नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। NFT FN एक वेब3 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ने पिवट के प्रमुख वेब 3.0 एक्सेलरेशन प्रोग्राम में एक शॉट सिक्योर कर लिया है। पिवट एक ग्लोबल वेब3 वेंचर एक्सेलरेटर है जो कॉम्प्लेक्स वेब 3.0 लैंडस्केप को नेविगेट करने में कंपनियों का समर्थन करता है। पिवट का एक्सेलरेशन प्रोग्राम NFT FN की जर्नी में क्रिटिकल माइलस्टोन्स पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंप्लायंस, टोकनॉमिक्स, टीम बिल्डिंग, गो टू मार्केट, फंडिंग और अन्य प्रमुख पहलुओं में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। इस फोकस का उद्देश्य कंपनी को DeFi स्पेस के भीतर NFT परपेचुअल सेगमेंट में एक लीडर के रूप में स्थापित करना है। वर्तमान में पॉलीगॉन टेस्टनेट पर एक्टिव NFT FN अपने प्रोप्राइटरी NFT इंडेक्स सुपरनोवा की सुविधा देता है। सुपरनोवा का लक्ष्य 10x लेवरेज के साथ सबसे अधिक लिक्विड NFTs में निवेश करना चाहने वाले ट्रेडर्स के लिए पसंदीदा विकल्प बनना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड और हकुहोडो इनकॉर्पोरेशन ने नॉन फंजिबल टोकन्स की एक जॉइंट कलेक्शन विकसित करने के लिए पार्टनरशिप की है। कोक्यो NFT के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार फरवरी 2024 में लॉन्च होने वाली इस पहल का लक्ष्य जापान के 6 क्षेत्रों के यूनिक एक्सपीरियंसेस को नॉन फंजिबल टोकन्स में बदलना है। डेवलपर के अनुसार NFT लॉन्च का एक ग्लोबल गोल आर्ट और रियल एस्टेट जैसी एसेट्स का डिजिटाइजेशन करके जापान और दुनिया भर में स्टेक होल्डर्स के बीच कम्युनिटी की भावना को बढ़ाना है। अपकमिंग चैलेंज के पैरेलल एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन डायनामिक ओरिगामी थीम्ड NFTs का उपयोग करता है। इस इंटरैक्टिव सेटअप में पार्टिसिपेंट्स को मिशन दिए जाते हैं जो उनकी NFT को विकसित करने की अनुमति देते हैं। इन मिशंस को पूरा करने वालों को कोक्यो NFT के अर्ली परचेज राइट्स से रिवॉर्ड किया जाता है। जल सर्विस प्लानिंग का प्रबंधन करेगा, जबकि हकुहोडो प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन की देखरेख करेगा। एडिशनल पार्टनर्स इस पहल के विभिन्न पहलुओं में योगदान देंगे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एक अभूतपूर्व कदम में जो ब्यूटी, इंटेलिजेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को जोड़ता है, मिस मल्टीवर्स और KM यूनिवर्स ने गर्व से अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। 20 सितंबर 2023 को अनावरण किया गया कोलैबोरेशन ब्यूटी पेजेंट्स के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है, जो कंटेस्टेंट्स को मेटावर्स, डिजिटल फैशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यापक दुनिया में प्रेरित करता है। मिस मल्टीवर्स, जो अपनी इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कॉन्सेप्ट और TV रियलिटी शो के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, हाइब्रिड एक्सपीरियंसेस में विशेषज्ञता वाले एक अग्रणी Web3 एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज KM यूनिवर्स के साथ जुड़ गई है। साथ में उनका लक्ष्य मिस मल्टीवर्स कंटेस्टेंट को मेटावर्स की इंट्रिकेसीज पर एम्पावर और एनलाइट करके ब्यूटी पेजेंट्स के लैंडस्केप को फिर से परिभाषित करना है। पार्टनरशिप ने मिस मल्टीवर्स कंटेस्टेंट्स को डिजिटल फ्रंटियर पर नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किए गए ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रेनिंग सेशन की एक सीरीज शुरू की है। KM यूनिवर्स ने गूगल मीट्स के माध्यम से आयोजित 101 मेटावर्स इंडक्शन क्लासेस के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में एक प्रमुख चाइनीज इलेक्ट्रिकल एंटरप्राइज शेंगलोंग इलेक्ट्रिक ने बीजिंग में नेशनल कम्युनिकेशन सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंपनी का चौथा एक्सपो आयोजित किया। बड़े वेन्यू में किसी भी एयर कंडीशनिंग स्विच को ढूंढना कठिन था और इमारत विजिटर्स की संख्या में परिवर्तन के आधार पर एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता था। वह शेंगलोंग इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित मेटावर्स बेस्ड इंटेलिजेंट बिल्डिंग और इसके साथ ही मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशन सिनेरियो में से एक है। एक बार जारी होने के बाद यह एप्लीकेशन सिनेरियो तुरंत डोमेस्टिक स्मार्ट बिल्डिंग इंडस्ट्री में हॉट टॉपिक बन गया है, क्योंकि ये मेटावर्स आधारित स्मार्ट बिल्डिंग में पहला रियल लाइफ अटेम्प्ट था। ये कई क्षेत्रों में अग्रणी रहा है, जिसमें कि पहली इंटेलिजेंट IoT बिल्डिंग, मेटावर्स ऑपरेशन और मेंटेनेंस वाली पहली बिल्डिंग, पहली AI लो कार्बन ग्रीन बिल्डिंग और AI द्वारा संचालित पहली स्मार्ट बिल्डिंग शामिल है। मेटावर्स बेस्ड इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में एक मजबूत IoT इंटरफेस है। शेंगलोंग इलेक्ट्रिक के रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के प्रमुख ज़ैंग लीहुई के अनुसार पहली बार अपने एयर कंडीशनिंग, सिक्योरिटी, फायर प्रोटेक्शन, बिल्डिंग कंट्रोल और पावर सहित 20 से अधिक डिफरेंट सबसिस्टम्स को एकीकृत किया, जो कि अलग अलग चलते थे। इसलिए 7,000 स्क्वायर मीटर से अधिक के टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया वाले कम्युनिकेशन सेंटर में दीवार पर कोई ट्रेडिशनल एयर कंडीशनिंग या लाइटिंग कंट्रोल पैनल नहीं है, जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेटेड वायरिंग की आवश्यकता होती है। ओवर टू यू रोशनी।
साउथ कोरिया की फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस देश में चीफ फाइनेंशियल रेगुलेटर स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इनसाइट्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का उपयोग करने की योजना बना रही है। FSS फाइनेंशियल सर्विस कमीशन की व्यापक निगरानी के तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एग्जामिन और सुपरवाइज करता है। FSS चीफ ली बोक ह्यून ने 5 जनवरी को सोल में फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विसेज में 2024 के लिए एक बिजनेस प्लान प्रस्तुत किया। इस प्लान में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए साल की दूसरी तिमाही में न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख एडवांस फाइनेंशियल मार्केट्स का दौरा शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरियन फाइनेंशियल मार्केट्स में स्पॉट बिटकॉइन ETFs पर चर्चा भी शामिल है। FSS चीफ ने खुलासा किया कि वो अन्य मुद्दों के अलावा डिजिटल एसेट और बिटकॉइन ETF पर चर्चा करने के लिए 2024 के अंत में SEC चेयर गैरी गेंसलर से मिलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि SEC द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETFs को हाल ही में दी गई मंजूरी का दुनिया की फाइनेंशियल पॉलिसीज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।